हाँ जी बेटा, देखिए एक क्वेश्चन करने वाले हैं बेहतरीन सा, एक और कैश फ्लो का बढ़िया सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी आप क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट डिजाइन कर देंगे किसका, कैश फ्लो का, जैसे हमने लास्ट टाइम करा था, ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का नाम, फॉर द एंडेड एज पर AS3 रिवाइज्ड, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और फिर लास्ट वाला फॉर्मेट। क्लियर है? ये नहीं है, ये बात याद आ रही नहीं आ रही है? मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको क्वेश्चन दे रखा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 14 एंड 13। आपको बैलेंस शीट दे रखी है सोलर पावर लिमिटेड की, यानी कि आप जो कैश फ्लो बनाने वाले हो, किसका बनाने वाले हो, सोलर सोलर पावर लिमिटेड का अकाउंट बनाने वाले हो। क्लियर ही नहीं है? बोलिए हाँ या ना। आपको दे रखा है एक प्रीवियस ईयर और एक दे रखा है आपको करंट ईयर। आपको पता, मैंने ये बताया था कि जो बड़ा है वो करंट ईयर है और जो छोटा है वो प्रीवियस ईयर। आपकी निगाहें हमेशा क्या होंगी, प्रीवियस, क्या बोल रहे हो तुम, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर। बोलो हाँ या ना। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर आपकी निगाहें होंगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आपको क्या बैलेंस शीट दी गई है फिलहाल आपको इससे कोई मैटर नहीं करता। मैंने बोला था कि बैलेंस शीट के बाहर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, बोलो, बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो पहले आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करोगे, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस हो गई तो समझ लेना 90% तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 90% खत्म हो चुका है तुम्हारा सवाल। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्या हम आगे बढ़े या ना बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग इज 48,000। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान, अ पीस ऑफ मशीन, एक मशीन थी, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब है जितने में खरीदी थी, वो मशीन खरीदी थी 48,000 में, ऑन विच, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब तक टोटल इकट्ठा करा हुआ डेप लगा चुके हैं कितना, 32,000 रुपए। मतलब जो चीज खरीदी थी 48 की, उसको हम कितना कंज्यूम कर चुके हैं, डेप का मतलब है कंज्यूम कर लेना, कितना कंज्यूम कर चुके हैं, 32,000, और उसने बेच दिया कितने में, 12,000 में बेच दिया है। कह रहे हैं कि भैया प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो बना दे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलिए, मतलब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही है वो किससे रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। चलो बेटा, पता है मशीन कहाँ मिलती है, मशीन मिलती है बैलेंस शीट में आ जाना, एसेट में आ जाना, बैलेंस शीट में आ जाना, एसेट में आ जाना, और कहा आ जाना, नॉन करंट एसेट में आ जाना, नॉन करंट में कहा जाना, फिक्स में आ जाना, फिक्स में कहा जाना, टेंजिबल में, क्योंकि इनटेंजिबल नहीं होती मशीन, टेंजिबल होती है, दिखती है, नजर आती है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल। टेंजिबल क्या दे रखा है, उई 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 उई, क्या दे रखा है, नोट नंबर 2। और मैंने कैसे कहा था, जिनके नोट दे रखे हैं उनकी ये वाली फिगर, आगे वाली फिगर देखने की जरूरत है, उनके नोट्स देखो, उनके नोट्स देखो। अच्छा, नोट्स दे रखा है, नोट नंबर 2 में देखो, ओए 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 ओए, क्या दे रखा है ये, मशीन, और मशीन के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। मतलब मशीन में दे रखा है, मशीन के साथ क्या दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक अकाउंट है, दो अकाउंट है, दो, तो कितने अकाउंट बनेंगे हम, दो। याद है मैंने मैंने क्या सिखाया था आपको, अगर मशीन, अगर एसेट के बारे में बाहर इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर बोलो एसेट के बारे में बाहर इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट ओपन कर देंगे। बोलो हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे, मशीन का अकाउंट ओपन कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? फिर मशीन के साथ मैंने दो अकाउंट बनवाए थे आपको, या तो खाली बनेगा मशीन अकाउंट, या तो बनेगा खाली सोल मशीन अकाउंट, या मशीन विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो हाँ या ना, बताओ, या खाली मशीन बनाए या मशीन के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाए, दोनों बनाएंगे। बोलो हाँ या ना। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर बैलेंस शीट में, अगर बैलेंस शीट में दोनों दे रखे हैं तो दोनों बनेंगे, और खाली ऐसे दे रखा होता मशीन तो खाली मशीन मशीन बनता। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोले फटाफट से हाँ या ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, यहां पर देखो, यहां पे लिखेंगे फटाफट से, क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, नोट नोट, ठीक है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में देखो क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखने वाले मशीन, ईशा, बेटा क्या हो गया है? कुछ तो हुआ है बेटा, बातें खत्म नहीं हो रही तेरी लगातार। सब ठीक है बेटा जिंदगी में, है बेटे, तो बढ़िया, चलो बढ़िया ही रहना चाहिए, हम तो यूं ही क्या है।
चलो आगे चलते हैं। अब इधर देखना, मशीन डेबिट हमारी एसेट, एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट का। जिसका नेचर डेबिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, और सीडी इधर की तरफ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस। देखो जी, ये तुम्हें क्या मिलेगा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में? देखो, ओपनिंग प्रीवियस ईयर का मतलब है ओपनिंग 20 लाख, और करेंट ईयर का मतलब है क्लोजिंग 25 लाख 40 हजार। 20 लाख और 25 लाख, 25 लाख 40 हजार, 20 लाख, और ये तुम्हारा कितना है? 25 लाख। देखो, प्रोविजन क्या होता है? एक तरीके का लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का। जिसका नेचर क्रेडिट का उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का। क्लियर है? क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। इसे क्या बोलेंगे? बोल फटाफट दे। ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग इधर तो क्लोजिंग इधर। क्लियर है? बताइए, ओपनिंग कितना है? 3, और क्लोजिंग कितना है? 4। आ गया? क्लियर है मेरी बात? चले बेटा आगे। क्लियर है? अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर ये दो अकाउंट खुलते हैं तो यानी कि इस मशीन के ऊपर लगने वाला डेप कहाँ है? सारा डेप यहां लग रहा होता है। बोलो, सारा डेप यहां इकट्ठा हो रहा होता है। यहां पर कौन सी वैल्यू होती है? यहां पर मशीन की, याद कर लो, यहां पर मशीन की कौन सी वैल्यू होती है? कॉस्ट वैल्यू होती है, सिर्फ कॉस्ट। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे बेटा प्लीज, मैं तुम्हें फिर से पुरानी बात याद दिला रहा हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है? 48। मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है? बोल फटाफट दे। 48। ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप, उसके बाद टोटल डेप कितना लगा चुके तुम? 32। ये बोला हुआ है ना? बोलो फटाफट से, हाँ ये ना। तो कितना बचे है तुम्हारे यहाँ? ये 16। क्या मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? बोलिए फटाफट से, हाँ ये ना। इसे हम क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू या WDV वैल्यू। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है ना, बुक वैल्यू या WDV वैल्यू। उसमें से सुनो, अब 16,000 जो चीज 48 की थी, सुनो, जो चीज 48 की खरीदी थी उसके बाद टोटल डेप कितना लगा दिया? 32। डेप लगाने का मतलब है तुमने यूज कर लिया सेट, तो अब एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी बची रही है? 16। 16 की चीज कितनी बेची? 12 में। 12 में। तो बताओ, 4 का प्रॉफिट या लॉस? लॉस। 12 का तुमने सेल कर दिया। बोलो हाँ या ना। तुम्हारा क्या निकल गया? लॉस निकल गया। कितने रुपए का? जो चीज मैंने यहाँ कैलकुलेट करी है ना, इसी चीज को तुम्हें यहां दिखाना है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? क्लियर है ये नहीं है? अब कैसे दिखाना है वो तो बात की बात है, अभी बताऊंगा। लेकिन मैं थोड़ी प्रीवियस नॉलेज की तरफ चलता हूं। देखो, या तो हम बनाते हैं 2 अकाउंट, जब हम बना रहे हैं एक अकाउंट मशीन अकाउंट तो किस पे है? कॉस्ट पे। बोलो हाँ या ना। और दूसरा अकाउंट में क्या लिखा हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेट। या तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना। 48,000 कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है, बात समझ में आ रही है? और 32,000 इधर इंक्लूडेड है। बोलो हाँ या ना। एक्यूमुलेटेड डेट। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या फिर अगर तुम एक अकाउंट बनाते हो, एक अकाउंट का मतलब है खाली मशीन अकाउंट बनाते हो, तो यानी कि वो अकाउंट किस पे बन रहा है? WDV पे। तब ये अलग अलग रिकॉर्डेड, तब ये रिकॉर्डेड है 16,000। आया समझ में? नहीं आया? क्या मेरे पास समझ में आई नहीं? सिंगल अकाउंट का मतलब है इस पर मेंटेन है अकाउंट, WDV पे मेंटेन है। और डबल अकाउंट का मतलब है कॉस्ट अलग रिकॉर्ड है और डेप्रिसिएशन अलग रिकॉर्ड है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बोलो हाँ ये ना। और सिंगल अकाउंट का मतलब है ना ये रिकॉर्ड है ना ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। आया सही में? नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं है? चलो आगे चलते हैं। तो फिलहाल तो हम डबल पैटर्न पे हैं। इधर देखो, तो मैंने क्या करा? इसको तोड़ दिया। मैंने क्या करा? यहां लिख दिया मैंने 48, और यहां लिख दिया मैंने 19,52,000। ये बात सही में आती है सबको? मैंने बोला कि 20 लाख में से 48,000 वाली मशीन में बेचूंगा, और बाकी 19,52,000 की मशीन अलग पड़ी हुई है। मुझे इस 19,52,000 से मतलब, मुझे किससे मतलब है? जो मशीन बिक रही है 48 से। बोलो आइए ना। किसी के मन में सवाल तो नहीं आ रहा ना, ये 19,52,000 कैसा आया? भैया 20 लाख में से 48 हटाने के बाद आया ये। बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। और इन मशीनों के ऊपर जितना भी डेप लग रहा है, इन मशीनों के ऊपर जितना भी डेप लग रहा है वो यहां पर है। बोलो 48 के ऊपर कितना डेप लग रहा है मेरे बच्चों? 32। 32 ठीक है। अब 3 लाख में से 32 हटा दो बेटा जी, 2,68,000। हमें 2,68 का कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? 32 से। बोलो हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना।
क्लियर ही नहीं है। और मैंने क्या सिखा रखा था आपको कि जब तुम मशीन बेचोगे तो मशीन तुम्हारे पास से जा रही है, मशीन को तुम खाते से गायब करोगे। बेटा बोलो हाँ या ना। जब मशीन तुम खाते से हटाओगे, जब मशीन को तुम खाते से गायब करोगे तो क्या होगा मेरे बेटा जी, उस मशीन के ऊपर लगा हुआ डेप 32,000 रुपये तुम्हें बाहर करना पड़ेगा। जब मशीन बाहर करोगे तो डेप को भी क्या कर देना बाहर। कैसे बाहर करोगे, ये डेप कहां पर है क्रेडिट में, ये डेप कहां पर है क्रेडिट में, क्रेडिट को बाहर करने के लिए क्या कर दोगे डेबिट, और कहां भेज दोगे ऊपर। याद है, मतलब एक देखिए ये जीजा जी हैं और ये दीदी हैं, ये जीजा जी और ये दीदी हैं। जीजा जी आएंगे दीदी को ले जाएंगे। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है, हाँ या ना। चलिए आ जाओ। कहां पर भेजना है दीदी को, जा बेटी जा। लड़कियां तो पराई होती हैं, जा ससुराल जा। हमने दीदी को ससुराल भेज दिया उसके। बोलो हाँ या ना। अरे आया, ठीक है। ससुराल का नाम क्या है, मशीनरी अकाउंट। 32,000 को हमने क्या करा, क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करा और कहां भेज दिया ससुराल में। बोलो हाँ या ना। क्लियर है, यहाँ का डेबिट और इधर क्रेडिट। अब देखो खुद देखना, मशीन कितने की खरीदी थी, उसको कितना यूज कर लिया, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। आगे ना 16 का डिफरेंस, और 16 की चीज बेच दी, क्रेडिट वॉट, अरे क्रेडिट वॉट बाय कैशिया, कितने बेच दी 12 में बेचे नाराय को। 16 का तो डिफरेंस आ रहा है। अब 16 की चीज गई कितने में, तो 16 में देखो, इधर देखो मैं भी मिटा दूंगा इसे, इसका और इसको काट के डिफरेंस कितना निकला 16। 16 की चीज कितने में गई, तो 4 का क्या दिख रहा है लॉस। बोलो हाँ या ना। क्लियर है, क्लियर है ना। बाय लॉस ऑन सेल कितने रुपए, ठीक है। सबको आया, कोई दिक्कत, बस ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने पुट कर दी। अब क्या करेंगे बोलो फटाफट से, ऐड करो, ऐड करो फटाफट से। 25,40,000, 25,40,000 प्लस 48 माइनस 20 लाख कितना आ रहा है। देखो जी, ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो डिफरेंस निकल गया रे। कितना निकल गया डिफरेंस 588। ये डिफरेंस पता है क्या निकला, ये निकला तुम्हारा टू कैश या बैंक। क्या निकल गया तुम्हारा, आ गया, आ गया। क्लियर है, बड़े आगे चले, चलो यहां करूं माइनस, ये साइड ज्यादा ही कम है, तो यहां पर क्या निकल गया 1,00,000। यहां पर कौन सी इंफॉर्मेशन निकलेगी, बाय डेप्रिसिएशन। आपने इस साल कितना डेप और लगाया है, इतना डेप लगा पड़ा था इस साल मशीन यूज करते, इस साल डेप लगाया, इतना डेप बाहर किया, इतना डेप बच रहा है। बोलिए हाँ या ना। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, इतनी मशीन थी, इतनी मशीन खरीदी, इतनी बेची, इतनी बच रही है। बोलिए हाँ या ना। क्लियर है मेरी बात, बोलो हाँ या ना। अब और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, बस एक ही थी, एक को मैंने यूज कर लिया, बात खत्म। क्या मेरी बात क्लियर हुई, जल्दी जल्दी फटाफट से हाँ या ना। क्लियर हुई नहीं हुई मेरी बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे मेरे बेटा फटाफट से बोलिए, क्या करेंगे जल्दी बोलिए। यहां से इंफॉर्मेशन उठा उठा के कहां डालेंगे, कैश फ्लो में डालेंगे। पहले बताइए कैसे कहा था मैंने, बोले सब मेरे साथ गुनगुनाएंगे। बीडी सीडी कहीं नहीं जाता इसमें, क्या बात है, एक और जोर से, बीडी सीडी कहीं नहीं जाता इसमें तेरा क्या घाटा। बीडी सीडी कहीं नहीं जाता, बीडी सीडी कहीं नहीं जाता इसमें तेरा क्या घाटा। दूसरी बात देखो, ये जो दीदी और जीजा जी थे ये आपस में लगे पड़े हैं, इन्हें हटाओ, इन्हें हटाओ। क्लियर नहीं है, बोलो हाँ ये ना, इन्हें हटाओ यहाँ से, क्योंकि ना ये ना तो कैश बैंक में जा रहे, ना ये पीनल में जा रहे,
मैंने बताया था सीएफएस पे इफेक्ट तभी पड़ता है ये तो पीएनएल पे फर्क पड़े या कैश पे फर्क पड़े। यही डेबिट हो रहा है, यही क्रेडिट हो रहा है, ना कैश में डेबिट क्रेडिट ना पीएनएल में डेबिट क्रेडिट, कुछ हो ही नहीं रहा। यही हो गया पूरा खत्म। क्लियर है ये नहीं है? बाकी सारा आइटम कहीं ना कहीं प्लेस होगा। जैसे कि मशीन थी, मशीन खरीदना कौन सी एक्टिविटी बताइए, जोर से बोलो। मशीन खरीदना इन्वेस्टिंग। क्या बात है, क्या बात है, पता है ना। मशीन फिक्स एसेट के अंदर पैसा लगाना इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। चलो 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 ऊपर की तरफ चलेंगे, आ जाओ। यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी बताओ कितना, 588। बोलिए हाँ ये ना, 588। ब्रैकेट लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है दीदी। क्यों? क्योंकि परचेज करने से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, आउटफ्लो, आउटफ्लो की माइनस। पैसे का आना जाना जरूर देखना। अच्छा परचेज करने इन्वेस्टिंग, तो सेल करना भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग। सेल कितनी करी थी पता है, 12,000 की। पैसा आएगा, ऐड करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। बोलो आएंगे ना। तो देखो हमने परचेज भी लिख दिया, हमने सेल भी लिख दिया। सेल करने से क्या हुआ, लॉस। लॉस 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 क्या होता है, नॉन कैश एक्टिविटी। इसे हमने खर्चा मान के क्या कर दिया होगा, नेट प्रॉफिट माइनस। जबकि कोई पैसा जाता तो बिना बात के माइनस से क्या कर दो, ऐड। लॉस ऑन सेल कितने रुपए, 4। सिमिलरली क्या लिख दूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितना डेप निकाला था पता है तुम्हें, 1,32,000 का डेप निकाला था तुमने। ये रहा देखो, अरे कहा गया ये, 1,00,000, ये रहा 1,32,000 का, देख लो। कट कट कट, ये तो कुछ जाएगा नहीं, वो मैंने डाल दिया। बोलो हाँ ये ना, अरे बोलो। और यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारी चीज चली गई। क्लियर है, खत्म, बस। अब कुछ नहीं करना। अब क्या पकड़ने का है, अब जाने का है, बैलेंस शीट पकड़ने का है, एक एक करके आइटम को लपेटने का है। बोलो हाँ ये ना। क्लियर है मेरे बच्चे, आ जाओ फटाफट दे। सबसे पहले कहेंगे इक्विटी लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में क्या दे रखा है, इक्विटी। इक्विटी पहले कितना था, 22 से कितना हो गया, 24। बड़ा घटा, कितना बढ़ गया, 2,00,000। पैसा आ रहा है, जा रहा है, बहुत बढ़िया। फाइनेंसिंग, बहुत बढ़िया। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, मतलब क्या है, पहले 22 लाख रुपए ले रखे थे, अब 24 लाख रुपए हो गए। तो इस साल कितना ले लिया, 2 लाख और ले लिया। उधार ले रहे कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। बोलिए हाँ ये ना, क्या बात है, क्या बात है। तुम तो बिल्कुल समझदार होते जा रहे हो दिन पे दिन। बोलिए क्या लिखेंगे, इशू, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेटा कितने रुपए लिख दूं, 2,00,000 आ रहा है ना, तो ऐड कर दिया, ब्रैकेट नहीं लगाने का है। फिर क्या जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या जाएगा, नोट नंबर 1। जिनके नोट दर के उनकी ये वाली फिगर देखनी, आगे की देखो, आगे की क्या दर का है, सरप्लस। प्रॉफिट बताओ पहले कितना था, 4, बाद में कितना हो गया, 6। प्रॉफिट बढ़ा घटा, प्रॉफिट कितना बढ़ गया इस साल, 2,00,000। प्रॉफिट सबसे टॉप पर जाता है ऑपरेटिंग में। समझ गए, आया। फिर दोबारा ऊपर आ जाओ, कहां जाओगे, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। कोई नोट नहीं है, बताइए। लॉन्ग टर्म बोरिंग में ये उधार लेना लंबे समय के लिए। पहले कितना उधार था, बाद में कितना उधार हो गया, बढ़ गया, घट गया। उधार कब पड़ेगा, जब उधार वापस कर दो, उधार लोगे, उधार लेंगे। उधार लेने से पैसा, उधार कब बढ़ेगा, जब उधार लेंगे। उधार लेने से पैसा आता जाता है, पैसे का उधार लेना कौन सी एक्टिविटी, 1,40,000। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे रेस लॉन्ग, लंबे समय की उधारियां रेस करी। कितने रुपए, 1,00,000 ऐड आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ करंट लायबिलिटी में। और जैसे ही करंट लायबिलिटी में आएंगे, तुरंत मन में क्या आना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। क्या आना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। बोलिए आए ना, बताइए बताइए। ट्रेड पेबल कितना हो रहा है, 4,08,000 थे, 358। डिक्रीज इंक्रीज, कितना डिक्रीज, 50,000। क्लियर ही नहीं है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये रहा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल कितना, 50,000 ब्रैकेट।
चलो भैया, उसके बाद क्या करेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बताओ कितना हो गया ये भी कम हो गया, डिग्री 54। सही है, चलो जी। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद एसेट में आ जाओ। देखो एसेट में आ जाओ, नॉन करेंट में आ जाओ, फिक्स में आ जाओ, टेंजिबल में आ जाओ। टेंजिबल में क्या करेगा, नोट नंबर, अरे टेंजिबल में ना लाया, नोट नंबर 2। और नोट नंबर 2 में क्या था, मशीन। और एक मिनट, ये तो शायद डिस्कस हो चुका, जिनका अकाउंट बन गया वो डिस्कस हो चुके, उन्हें दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है। आगे बढ़ो, क्या करेगा, टेंजिबल, इट फॉर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या करेगा, गुडविल। नोट नंबर 3 में गए, बेवकूफ है, एक नंबर के वैसे ही है। बात तो वही है, वहां गुडविल लिख दिया, यहाँ पर गुडविल लिख दिया। बात क्लियर हो गई। चलो खैर हम यहां से देख लेते हैं। बताइए गुडविल, बताओ कितना हो रहा है, 2,24,000 से कितना हो रहा है, 80। समझ गए, हाँ 2,24,000 से कितना हो रहा है, 80। बोलिए आइए ना। मतलब गुडविल बढ़ रहा है घट रहा है, घट रही है। देखो गुडविल घटने के पीछे मैंने बोला था इसे एक तरीके का क्या मानना, डेप्रिसिएशन। बट यहाँ डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं होता, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है। आइए ना, गुडविल रिटर्न ऑफ इज लाइक अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन इज लाइक अ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन तुम क्या करते हो, नेट प्रॉफिट में से खर्चा बन के क्या कर दिया होगा, माइनस। जबकि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से कोई पैसा जाता बिना, बाकी क्या कर रखा है, माइनस। क्या कर दोगे, प्लस। क्लियर है, अरे क्लियर है ना, बोलो यार। ठीक है, क्या लिखेंगे, या तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल लिख दो, या गुडविल रिटर्न ऑफ लिख दो। कितना है, 144, 224 माइनस 80। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आया। चलिए जी, आज आप करंट एसेट में, जैसे ही करंट एसेट में आओगे, जैसे करंट एसेट में आओगे, वैसे मन में क्या आना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। क्या आना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आई है, नहीं आई, बोलिए फटाफट से, हाय। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। अब देखो याद रखना, बस करंट एसेट में ना, एक तो ये मैंने बोला था लास्ट टाइम, और एक ये, इनको छोड़ देने का है। इनको आखिर में डिस्कस करते हैं, बाकियों को टेक ऑफ कर लो। बोलो, इन्वेंट्री, उई कितनी, हाँ इंक्रीज इन, वो यही आएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट। क्या है, क्या था, इन्वेंट्री 16,000 माइनस। और उसके बाद क्या है, ट्रेड पेबल, ओ माय गॉड, ये बढ़ गए 54,000। क्लियर है, आ गया, अरे क्लियर है। चलो कहानी खत्म, कुछ बचा, टोटल करो फटाफट यहां से, 144, 132 और 4, 2,80,000, ये जीरो। देखो 2 लाख और 2,80, ये हो गया तुम्हारा 4,80,000। ये तुम्हारा आ गया नेगेटिव का 1,74,000। क्लियर है, ठीक है। अब 4,80 में 174 माइनस करो, ये आ गया तुम्हारा 3,06,000। टैक्स पेड है ही नहीं, आंसर कितना निकलेगा, 3 लाख, फाइनल आंसर। क्लियर है, इसका निकालो, इन्वेस्टिंग का 588 माइनस 12, 576, वो भी नेगेटिव। ये बताएंगे, ये बताएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, 3,40,000 पॉजिटिव आया। चलो, याद है मैंने क्या बोला था, अगर पॉजिटिव आया होगा तो क्या लिखोगे, नेट, नेट कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग, समझ गए, फ्लो फ्रॉम आएगा अगर पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव आएगा तो नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी, और यहां पर क्या लिखोगे बताओ, नेट कैश, बहुत बढ़िया, फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव है तो यूज्ड इन, आया, चलो आ जाओ, क्या लिखते हैं, नेट या तो आएगा इंक्रीज डिक्रीज, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए का मतलब है ऑपरेटिंग, बी का मतलब है इन्वेस्टिंग, सी का मतलब है, इनके आंसर लिख लो, बताओ क्या है, इसका आंसर है 3,06,000 पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग का आंसर है नेगेटिव 5,76,000, और 3,00,000, समझ गए, बोलो कितना आएगा, इनको जोड़ो, $3,06,000 प्लस 3,40,000 माइनस 5,76,000, ये आपको आ गया 70,000, 70 पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेट, अगर पॉजिटिव है तो क्या भरोगे, नेट इंक्रीज, नेट पैसा बढ़ा, देखो इधर देखो, पॉजिटिव का मतलब है ऑपरेटिंग की वजह से पैसा आया, इन्वेस्टिंग की वजह मतलब से पैसा गया, और फाइनेंसिंग की वजह से पैसा आया, तो दो की वजह से पैसा आया, एक की वजह से पैसा गया, तो नेट पैसा आया, तो नेट इंक्रीज हुआ पैसा, बोलो आइए ना, अब यहां पे डालेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैंने क्या बोला था, कैश भी आता है, बैंक भी आता है, और करंट जो आपने ऊपर छोड़े थे ना भी, वो दोनों आते, क्लियर ही नहीं है, इनका ओपनिंग बैलेंस लिखो, ओपनिंग बैलेंस, देखो जी ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, देखो ये रहा, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, बताओ बताओ कितना हो गया ओपनिंग, 3,00,000 और 7.5 लाख, बोलो 10,00,000, 10,50,000, अब जब 10,50,000 में 70 ऐड करोगे तो कितना बैठेगा, 11,00,000, यह आंसर आना चाहिए तुम्हारा, चेक करें, देखो इसे जोड़ो और एक क्लोजिंग को जोड़ो, आ रहा है 11,20, आ गया, क्लियर है तुम्हें, समझ में आई मेरी बात, इनको जोड़ के लिखोगे और ये जोड़ के आंसर आएगा, समझ गए, क्लियर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर ही नहीं है, चलिए खत्म क्वेश्चन, 6 नंबर पक्के, आज के धन्यवाद, टेटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।